नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सब माताएं बहनें जो भी ज्योतिया व्रत रखते हैं, व्रत के दिन कैसे उन्हें व्रत रखना है और क्या उन्हें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य उन्हें कदापि नहीं करना है, इस सब से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आप सबके सामने फिर से लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप प्लीज बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। और माताएं बहनें, जो अगर आप सबको कुछ भी पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। हम आपके कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी पूजा पाठ संबंधी जो भी बातें हों मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत रखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। ज्योतिया व्रत 6 तारीख को है, यानी कि 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। ये सब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बना दिया है, हमारे चैनल पर जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं। नहाए खाए कब है? ज्योतिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरे नियम श्रद्धा से निष्ठा भाव से रहती हैं। यह व्रत जीवित पुत्री का व्रत और ज्योतिया नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जित वाहन भगवान जी की पूजा की जाती है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरा दिन ज्योतिया व्रत और तीसरे दिन व्रत पारणा किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से पहले कई नियमों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्रत को नियम भी पालन करना पड़ता है, तभी यह व्रत सफल और आपका पूर्ण माना जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत पूरे एक दिन निराजल रहना बहुत ही कठिन है और यह व्रत बहुत ही श्रद्धा निष्ठा से भी किया जाता है। यह व्रत में 30 घंटे तक माताएं उपवास रहती हैं। 24 घंटा तो बिना पानी के और उसके बाद 4-5 घंटा लोग बहुत सारी माताएं बहनें खड़ सेवन करती हैं, फिर इस व्रत का पालन करती हैं ताकि बच्चे की खड़ सेवन इसलिए लोग करती हैं ताकि उनके बच्चे की लंबी आयु बनी रहे और उन पर कोई भी संकट विपत्ति न आए और उनको कुशल मंगल वो रहें। युद्ध वाहन की कृपा दृष्टि उन पर, उनके बच्चों पर बनी रहे। आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए। जो औरतें पहली बार व्रत रख रही हैं वह नहाए खाए से लेकर व्रत के पारण तक आपको कौन कौन से नियम कार्य करने हैं, इन सब के बारे में हम आप सबको बताने वाले हैं, ताकि आपको व्रत करने में कोई भी एक भी गलती ना करें। यह सब सावधानियां आप लोग जान लें। माताएं बहनें बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती है, जिससे वो छोटी मोटी गलतियां कर देती हैं, जिससे उनका व्रत पूर्ण रूप से नहीं होता है और सफल भी नहीं होता है। इसलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो माताएं बहनों को व्रत में कदापि यह सब कार्य नहीं करने चाहिए। माताएं बहनें व्रत के दिन, जो भी माताएं बहनें व्रत रहती हैं उन्हें उस दिन शांत रहना चाहिए, मौन धारण यानी कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और मन को शीतल रखना चाहिए और सात्विक रखे मन। यहाँ तक कि व्रत के दिन कुल्ला भी नहीं किया जाता है। अगर आप गलती से भी जल थोड़ा सा भी आप पी लें तो व्रत खंडित माना जाता है। हाँ, व्रत आपका खंडित हो जाएगा, यानी कि व्रत आपका टूट जाएगा। अगर आप माताएं बहनें जो भी ये व्रत रहती हैं एक बार व्रत ये उठा लें तो उन्हें हमेशा रहना पड़ेगा। इस व्रत को कभी ना उद्यापन भी नहीं किया जाता। यह व्रत टूटने के बाद फिर से आप यह व्रत नहीं उठा सकती हैं, इसलिए इस सब नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। और इस व्रत को बीच में आप
नहीं छोड़ेंगे, वरना आपको इस व्रत का अलग प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आपके पुत्र पर, आपके घर परिवार पर संकट आ सकता है। इसलिए यह व्रत रखने से पहले यह सब नियम को आपको अवश्य जानना है, ताकि आप यह सब गलती न करें। इसलिए मैंने यह वीडियो सिर्फ आप सबके लिए बनाया है। व्रत के दौरान जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी सुननी चाहिए, जो मैंने पहले से अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। इसलिए व्रत के दिन आप जुत वाहन भगवान जी की कथा अवश्य सुनें। माताएं बहनें इस सब का ध्यान जरूर रखें। उस दिन ज़्यादा आप कोई भी तनाव, स्ट्रेस कुछ भी ना लें और मन को जितना ही अच्छा रखें, शीतल, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप अपने मुंह को धुल लें, हाथ पैर धुल लें, जिससे आपको प्यास नहीं लगेगी। और कुल्ला तो बिल्कुल भी ना करें। कुल्ला करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए माताएं बहनों से निवेदन है कि वह कुल्ला बिल्कुल ना करेंगी। अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अगली बात यह है कि व्रत के दिन माताएं बहनें आप सब प्लीज़ घर में झाड़ू पोछा कदापि न लगाएं। आपके घर में कोई, या तो आपकी लड़की हो या कोई भी हो, जेंट्स लोग, किसी से मतलब आप जो न व्रत हो उनसे लगवा लें, मगर आप लोग जहाँ तक वर्जित मानिए तो आप लोग झाड़ू पोछा यह तो बिल्कुल ना करें। ताकि अगर आप झाड़ू पोछा करते समय आपके पैर के नीचे चींटी आ गई या कोई भी मतलब कुछ भी कीड़ा आपसे मतलब आपके पैर के नीचे दब गया तो आपको वह दोष लग सकता है। इसलिए व्रत के दिन आप झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें तो ही अच्छा होगा। आप अगर आप न कोई हो तो अगल बगल आस पड़ोस की कोई माताएं बहनें कुछ कोई भी हो तो आप बुला कर अपना वो घर साफ करवा लें। लेकिन उस दिन तो आप कदापि ना, या तो आपके अगर हस्बैंड हो तो उनसे आप ये सब करवा लें, लेकिन उस दिन तो आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको व्रत सफल नहीं माना जाएगा, व्रत आपका निष्फल हो जाएगा। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए यह व्रत रह रही हैं और किसी की उस दिन आप गलती अनजाने आपके पैर के नीचे किसी जीव की हत्या हो गई तो यह सब तो दोष ही लगेगा ना आपको। इसलिए उस दिन झाड़ू पोछा तो बिल्कुल भी ना करें आप सब। और तीसरी बात यह है कि आप अपने जीमुत वाहन भगवान से जब से आप इस व्रत को स्टार्ट किए हैं उस टाइम से लेकर बस उनका ध्यान, पूजा अर्चन में मन लगाए रहें। पूजा तो नहीं, आपको पूजा तो बस शाम को करना है, मगर मन तन मन से यही प्रार्थना रहे, आपके मन दिलो दिमाग में यही चलना चाहिए कि हे भगवान, हमारे परिवार पे जो भी कष्ट विपत्ति है उन्हें दूर करिए। और कुछ भी अच्छा मतलब जैसे भक्ति गीत, भजन, ये कीर्तन, ये सब आपको सुनना है पूजा में। ये सब तो बात क्लियर हो गई, आपको ये सब तो करना ही है। और अगली बात यह है कि उस दिन आपको किसी के बारे में कोई भी बुराई नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ना कि किसी के बारे में या अपने बारे में कुछ भी, कोई भी गलत बातें मुंह से तो बिल्कुल नहीं निकालने हैं। वरना आप होता ना आप अपनी भलाई के लिए पूजा रखें और दूसरे की बुराई आप मन में सोच रहे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी आप ना कीजिए। उस दिन आप किसी के बारे में बुरा मत सोचिएगा, सबके लिए अच्छा, और ना किसी की बात किसी से शेयर करिएगा कि कुछ भी आप समझे झगड़ा या कुछ भी, मतलब ये सब तो बिल्कुल भी, किसी की बुराई तो आप बिल्कुल करिएगा मत, वरना आपका व्रत फलित नहीं होगा। क्योंकि भगवान की श्रद्धा भाव जिस दिन किया जाता है उस दिन तो किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। इन सब बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है। हमारी माताएं बहनों से यही निवेदन है कि उस दिन तो बिल्कुल भी किसी की बुराई ना करें। तो ये बस भगवान का भक्ति भजन में मन लगाएं, तब आपका व्रत भगवान सफल और होगा। आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी, आपके पुत्र की मंगल कामना बनी रहेगी। और मेरी लास्ट बातें ये है कि व्रत जिस दिन आप माताएं बहनें रहेंगी उस दिन प्लीज़ किसी परिवार में किसी से भी कोई भी झूठ बात नहीं बोलेंगी। यह सब बस नियमों का आपको पालन रखना है ज्योतिया व्रत में, तभी आपका व्रत सफल होगा। अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपका व्रत निष्फल होगा। क्योंकि मैंने आपको एक कहानी ज्योत वाहन भगवान जी की अपने
चैनल पे अपलोड किया है, जो आप देखिएगा, जिसमें वो सियारिन जो झूठ बोल देती है चील से कि मैंने कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से वो अगले जन्म में उसे पुत्र नहीं मिलता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। ये सब कहानी है, आप मेरे अगले वीडियो में, मेरे चैनल के वीडियो में आप देखिएगा। इसलिए तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि आप झूठ ना बोलिएगा, वरना इसका आप परिणाम तो आप सबको पता ही है कि आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए माताएं बहनों से प्लीज़ निवेदन है कि आप उस दिन, तो एक दिन की बस बात है, आप प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। वैसे माताएं बहनों से ये निवेदन है कि आप सबका कुशल मंगल अच्छे से यह व्रत बीत जाए, अच्छे से हो जाए, आप सबका पुत्र की प्राप्ति जो भी है, आप सबको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं। जो भगवान जी की कृपा हम सब पर दृष्टि बनी रहे। और एक बात का ध्यान रखें, इन 3 दिनों में यानी कि 5, 6 और 7 को, इन तीनों दिन में घर में मांस का तो सेवन बिल्कुल नहीं लाना है, ना कोई मांसाहारी खाएगा। घर का कोई भी सदस्य हो, सबसे मना कर दीजिएगा कि कोई भी नॉनवेज यानी कि मतलब मांस, अंडा, ये मछली, मीट ना खाए तो ही अच्छा है। और घर के बाहर भी ना खाए, क्योंकि 3 दिन की बात है, आप व्रत रहेंगे ठीक है, मगर परिवार के अच्छे कामना के लिए रह रहे हैं, इसलिए किसी को भी यह सब खाना नहीं है। मेरा यही आपसे निवेदन है। वैसे आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माताएं बहनों से यही निवेदन है कि उन्हें जो भी पूजा पाठ से संबंधित जो भी बातें अगर जाननी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे और नए नए वीडियो आप सबके सामने पूजा संबंधी लेकर आएंगे। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर हमारे आप सब चैनल पे नए हैं तो हमारे सबसे हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय माता दी, ज्योतिवान भगवान जी की जय हो।